तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़बरदस्त यूपी स्पेशल की प्रैक्टिस टेस्ट, जो आपके आने वाले लगभग सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों रामबाण साबित होगा। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो बिना इसके वो आपके कंप्लीट नहीं होगा। और दोस्तों इसमें जो खास बात है इस प्रैक्टिस टेस्ट में, ये इसमें वो प्रश्न डाले हैं जो इसमें से 2/3 प्रश्न इसमें आपको नए प्रश्न, बिल्कुल नए प्रश्न मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में जो रिपीटेड प्रश्न होते हैं, कई बार आए रहते हैं, वो हर बच्चे की नज़र से गुजरा रहता है, हर बच्चा उससे पढ़ा रहता है, उसको तोड़ा रहता है। तो लेकिन दोस्तों जो नए प्रश्न होते हैं, नए तरीके से आते हैं, अगर जो उसको सॉल्व कर लेता है ना, उसकी दोस्तों सेलेक्ट होने की चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आप जितना ज़्यादा दोस्तों प्रैक्टिस टेस्ट ऐसे लगाएंगे, हमने जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हैं दोस्तों, वो आपके सिलेबस के अनुसार एक वेल पैटर्न में रहता है कि आपके सिलेबस में क्या पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। इस बात का ध्यान देकर दोस्तों हम इसको प्रश्न को सेट करते हैं, तो उसी हिसाब से होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये जब तक आप नहीं जान पाएंगे, हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, फिर पढ़ते ही रह जाएंगे, उसका मान्य नहीं रखता है। तो मेरे भाई आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। और आपसे एक और निवेदन है कि आप जब वीडियो को देखा करिए तो वीडियो को पॉज करके देखा करिए कि हम कितना कर ले रहे हैं, कितना नहीं कर ले रहे हैं। उसके बाद कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। पीडीएफ दोस्तों बहुत शिकायत आती है मेरे भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां पर जाएं, टेलीग्राम को फॉलो करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चले, हम लोग बाइलिंगुअल में है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चले हम लोग देखते हैं पहले वाले प्रश्न को। बहुत बढ़िया जनगणना से संबंधित सवाल है, जनगणना 2011 से रिलेटेड। कह रहे हैं यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पढ़ के बताना है कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो पहला वाला अगर आप देखेंगे तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि 20.23 थी। तो यस मेरे भाई, 10 की वृद्धि अगर हम लोग देखेंगे 2011 वाली जनगणना के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 20% जनसंख्या बढ़ी थी 2001 से 2011 के बीच। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा वाला अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि कानपुर नगर में थी। तो मेरे भाई नहीं, ये बात गलत है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि लगभग 49% वृद्धि हुई 2001 से 11 के बीच, वो हुई थी दोस्तों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, जो सबसे ज़्यादा शैक्षणिक भी है। तो गौतम बुद्ध वाला याद रखे रहेंगे, कानपुर नहीं है। कानपुर में तो बहुत कम है दोस्तों। तो यहाँ पर ये 10 की वृद्धि ज़्यादा नहीं हुई थी। तो इसका मतलब ये दूसरा वाला हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सही कौन होगा? केवल एक वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए मिलान से संबंधित प्रश्न है, बहुत अच्छा। आपको मिला देना है, कैसे मिलाएंगे? थोड़ा सा हम इसको और बड़ा करते हैं, आपको आसानी से दिखे। तो देखें, एक तरफ आपको खनिज दिया है, मिनरल्स, और दूसरी तरफ आपको जिला दिया गया है, मिलाना है यहाँ पर। तो मेरे भाई आप तो उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं, यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, इतना तो मालूम होगा ना। उत्तर प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी सोनभद्र है, कोयला वहाँ पर यही एकमात्र मुख्य एरिया है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए मेरे भाई। इसका मतलब आप डी वाला हमारा 1 पर जाएगा, डी वाला 1 पर जाएगा। तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद आप लोग जानते हैं तांबा हल्का, हम लोग रटे हैं, तांबा हल्का सा रेडिस होता है। रेडिस मतलब लाल, लाल मतलब ललितपुर। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा, यानी बी वाला 2 पर आ जाएगा। बी वाला 2 पर कहाँ है? यहाँ पर है। यानी यहाँ से हम कुछ एलिमिनेशन, हमें सारी जानकारी नहीं आती है, तो हम जो सबसे क्लियर रहता है उसी के पास जाते हैं, वही हमसे सबसे मिलवाएगा। तो ये हो गया। अब हमारा देख रहे हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, सैंड स्टोन। आप लोग जानते हैं यहाँ सीमेंट वगैरह बनाए जाते हैं, मिर्ज़ापुर। हीरा बाकी एक आपका यहाँ पर है, बांदा है। बहुत बढ़िया। आगे चले हम लोग देखते हैं। आगे देखें, यहाँ पर हमारा हो गया। ऐसे ऐसे दोस्तों हम लोग हर एक चीज़ों को बड़े धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। और आपसे एक निवेदन है दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से भरा रहता है दोस्तों, अपनी हम जान लगा देते हैं बनाने के लिए। बस आप सब थोड़ा सा अगर देख लेंगे धैर्यपूर्वक, आपको बता देता हूँ जो ऐसे वीडियो देखने का जो अच्छा तरीका होता है। पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें मेरे भाई, इससे हमारा आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें थोड़ा सा लाभ होगा।
अब आप देखेंगे कैसे, आप जब भी देखें तो अपने आप को अंदाजने के लिए वीडियो को पॉज करके देखा करें हम कितना कर ले रहे हैं, उसके बाद कमेंट्स में आप लिख दिया करें तो हमारा इतना सही हुआ, जिससे बाकी के बच्चे भी आपस में तुलना कर पाएंगे कि हमारा कितना सही हुआ, इनका कितना। जैसे आप हम 80 क्वेश्चन बताए तो आपका अगर मान लीजिए 60 प्लस सही है तो 60 लिख दिया करिए हमारा कितना सही हुआ, इस तरह से। तो चले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा मेरे भाई, हमारा मनोबल सपोर्ट जरूर करें बढ़ाने के लिए। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल भर भर के आता है। देखिए, अगरिया जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये सोनभद्र में। इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। बहुत सारी जनजाति आपको उत्तर प्रदेश में, खास करके सोनभद्र जो जिला है दोस्तों, प्रतिशत के मामले में और नंबर यानी संख्या के मामले में, दोनों मामलों में टॉप पर है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है एसटी की यानी जनजाति की। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ जो हम कैसे याद रखेंगे, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जनजातियों के, जैसे अगरिया भुइयाँ, पहरिया भुइयाँ, बुनिया, यानी लास्ट में जो या करके है, कहीं भी आपको या करके लास्ट में देखे तो समझ जाइएगा ये सोनभद्र की बात हो रही है। लेकिन एक अपवाद है, एक सहरिया जो है दोस्तों, ये अपवाद है। सहरिया ललितपुर का है, याद रखे रहेंगे, ये ललितपुर का है। बाकी जितना आपको या करके आए लास्ट में तो समझ लीजिएगा ये सोनभद्र का है। तो इसको कैसे अलग करेंगे ये भी याद कर लेंगे। हम लोगों का कहीं घाव लग जाता है तो लाल हो जाता है, तो हम लोग उसे सहलाते हैं यानी सहराते हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ऐसे चीज़ों को अगर हम लोग कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो परीक्षा में हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, आता हुआ हम लोग गलत करके आएंगे। यहाँ देखिए, आपको एक बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, बुक्सा जनजाति से संबंधित आपको एक सवाल दिया गया है और बताना है कितने कथन सही हैं। 3-4 कथन दिए हैं, बताना है। तो दोस्तों, बुक्सा, ब से बिजनौर कहाँ रहती है, बिजनौर में रहती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में निवास करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ये बात एकदम सही है। कह रहे हैं ये किरात वंश से संबंधित है। नहीं मेरे भाई, यह किरात वंश से संबंधित नहीं है, यह राजपूत वंश से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर किरात वंश से दोस्तों वो जो बुक्सा होती है, एक थारू, ये किरात वंश से जो थारू जनजाति होती है वो होती है। हमने कैसे याद किया है, तो थार जब चलते हैं तो उसके टायर के नीचे बहुत सारे कीड़ा बिच्छी मर जाते हैं। तो यहाँ से हमने याद कर लिया ये कीड़ा वंश से हैं, किरात वंश से हैं। तो यानी ये किरात वंश से नहीं, राजपूत से हैं। किरात वंश से तो थारू होते हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब देखें, ये हिंदी भाषा बोलते हैं। जी बिल्कुल, ये हिंदी ही बोलते हैं। अब कह रहे हैं इनका मुख्य भोजन मछली और चावल है। जी बिल्कुल, तो यानी इसका मतलब 3 सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, यही 3 सही है। इनका गलत है, किरात वंश की जगह पर राजपूत होना चाहिए था, तब सही रहता। किरात तो थारू का है। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक बात और दोस्तों बता दें, जनजाति से बहुत ज़्यादा भ्रमित करता है। अगर आपसे पूछे भारत में सबसे बड़ी जनजाति, जनसंख्या में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो बी से भारत, बी से भील। तो याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या जनजाति कौन है दोस्तों, वो भील है। और उसके बाद भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या जनजाति है दोस्तों, वो क्या होता है, यहाँ पर वो भी पूछा जाता है, तो वो गोंड होती है। यानी जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या जनजाति है, वही उत्तर प्रदेश की पहली सबसे बड़ी जनसंख्या जनजाति है। तो याद रखे रहेंगे यहाँ पर, यानी जब भी आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या, जनजातियों की सबसे बड़ी जनसंख्या कौन सी है, तो गोंड। भारत का पूछे तो बी से भारत, बी से भील। लेकिन यही अगर भारत के सेंस में देखेंगे तो गोंड दूसरे नंबर पर आ जाती है। बहुत बढ़िया। आगे चले अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं सुमेलित है। एक तरफ आपको उद्योग दिया है, एक तरफ जिले दिए गए हैं, बताना है आपको। आप लोग जानते हैं अफीम, गाजीपुर में अफीम का कारखाना है, ये बात तो सत्य है, ये कोई डाउट नहीं है। आभूषण कारखाना दोस्तों ये वाराणसी में है, ये भी आप जानते हैं। दिया सलाई, दिया क्या होता है, इसके इंग्लिश में माचिस कहते हैं। माचिस किस काम में आता है, बारते हैं, हम लोग गांव में कहते हैं बारदा, जलाने को बारना कहते हैं। तो इसका मतलब बरेली से है, आगरा में नहीं है। दिया सलाई उद्योग कहाँ है, ये बरेली में है, क्योंकि हम लोग माचिस से सब कुछ बार देते हैं, तो ये बरेली में है। इसका मतलब यही गलत था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। और ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़ में है दोस्तों, आप जानते हैं। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर छठे वाले में, तो कह रहे हैं कि विचार करना है और बताना है सही क्या है। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दे दिए हैं
और बताना है सही क्या है। पहला वाला हम कह रहे हैं रामगंगा नदी दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। बिल्कुल मेरे भाई, आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो ये दूधा टोली श्रेणी से ही निकलती है, ये बात एकदम सही है। और रामगंगा यमुना नदी की सहायक नदी है, तो ये बात मेरे भाई गलत है। यमुना की सहायक नहीं है, नाम में ही गंगा लगा है, तो यह गंगा की सहायक नदी है। यह यमुना, ये जो है रामगंगा नदी कहाँ पर गंगा से मिलती है, तो दोस्तों कन्नौज में, यह कन्नौज में, जहाँ से आपके पूर्व सीएम अखिलेश यादव सांसद अभी हैं, तो कन्नौज। एक बार हमें ये कैसे याद हुआ था कि मोदी जी कह रहे थे, बेटा मतलब रैली में कहीं आए थे, कह रहे थे मैं तो गंगा का किनारे वाला हूँ, तो अखिलेश यादव को उसके सुनकर उन्होंने रिएक्शन दिया था, मैं तो रामगंगा और गंगा के दोनों किनारे वाला सांसद हूँ। तो ये चीज़ हमें तभी से याद हो गया है, तो यहाँ पर याद रखिए, ये वाला आपका गलत हो गया, ये यमुना का नहीं गंगा का है, तो एक वाला आपका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखें हम लोग, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखते हैं, कह रहे हैं कि एक तरफ आपको लोकगीत दिया है और दूसरी तरफ क्षेत्र, तो कौन सा लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है ये हमें मिलाकर बता देना है। तो मेरे भाई खूब गाना सुने होंगे, होरी खेलत अवध बिहारी सा गुजरे भवन में, तो ये जानते हैं, यानी ब्रज वाले क्षेत्र में है, किशन कन्हैया के लिए यह है दोस्तों होरी, ये तो आप जानते ही, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वाला यहाँ हो जाएगा, और इसका मतलब आप एक ही जानकारी है मान लो आपको, तो ए वाला हमारा 2 पे आएगा, यानी इसको हटा देते हैं। फिर दोस्तों इसूरी फाग यहाँ पर आ जाता है, तो इसूरी फाग आखिर ये कहाँ का है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नाम में ही फाग लगा है, यानी फाग मतलब ये फागुन, फागुन मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बुंदेलखंड में जो बसंत वाला एरिया आता है, बसंत वाला समय आता है, फागुन वाला, तो वहाँ पर दोस्तों यह लोकगीत चर्चा में रहता है। तो बुंदेलखंड वाला ये बुंदेलखंड में चला जाएगा। कजरी तो दोस्तों हम लोग कैसे भूल सकते हैं, बचपन में दोस्तों हमारे दादा उदा लोग खूब दूध बेच के आते थे, रात रात में खूब गाते थे ये, तो ये हमारे पूर्वांचल और मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्रों से हो जाएगा। ढोला बचा है, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र से हो जाएगा। तो कौन बचेगा, सी वाला 4 पे गया, तो सी वाला हमारा 4 पे जाना चाहिए, और ए वाला 2 पर, ए वाला 2 पर, बी वाला 3 पर, तो बी वाला 3 पर, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे आप याद करेंगे मेरे भाई, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से सीखेंगे। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे यूपी का, तो दबा के उसमें पूछा जाता है, बिना यूपी स्पेशल का कोई काम नहीं चलने वाला है। तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के विद्रोह और उनके नेतृत्वकर्ता के यहाँ नाम दिया गया है, तो हमें बताना है कि सही युग्म का चयन करना है, कौन यहाँ पर सही है। 4 यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप के दिए हैं, बताना है सही क्या है। तो मेरे भाई फैज़ाबाद का नेतृत्व कौन कर रहे थे, आप लोग जानते हैं, फैज़ाबाद जो अब अयोध्या कर दिया गया, मौलवी अहमदुल्ला, तो ये तो ठीक है, ये तो आप जानते होंगे, रटी रटाई चीज़ें हैं। मथुरा में देवी सिंह, ये भी सही है। मेरठ में कर रहे हैं खान बहादुर खान, तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला आपका यहाँ पर ये गलत हो जाता है। मेरठ में खान बहादुर खान नहीं दोस्तों, ये आपका तो मेरठ में खान बहादुर खान नहीं दोस्तों, कदम सिंह थे वहाँ पर, कदम सिंह करके थे वहाँ पर, उन्होंने कर रहा था वो, मतलब खान बहादुर खान नहीं थे, ये कदम सिंह थे मेरठ में। तो यानी ये सी हमारा तीसरा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन में 3 नहीं रहना चाहिए, 3 नहीं रहना चाहिए, अपने आप आपका उत्तर निकल जाएगा। यानी कालपी जो कानपुर में है, तांत्या टोपे वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे थोड़ा सा आप जब तक ट्रिक नहीं अपनाएंगे मेरे भाई, नॉलेज बहुत ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे जो होते तेज़ होते हैं, बहुत सारे बच्चे उनसे कमज़ोर ही होते हैं, लेकिन इनके पास ऐसी टेक्निक होती है, उसी टेक्निक के दम पर ये पास होकर बहुत आगे चले जाते हैं और ये बेचारे वहीं पर रह जाते हैं। तो फिलहाल हम ईश्वर से यही करेंगे, जो जितना मेहनत करे उसको उतना फल मिलना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ रणनीति अपनानी पड़ती है। देखें, महाजनपद और एक तरफ राजधानी, तो बड़े अच्छे से मिलाएंगे हम लोग। सूरसेन कैसे हम कह सकते हैं, सूरसेन मथुरा ये हो जाएगा। मल्ल कुशीनगर, काशी को कैसे भूल सकते हो, वाराणसी यहाँ तो बता ही सकते हो। और यहाँ पर कुरु इंद्रप्रथ कौन हो जाएगा आपका, ए वाला तो 3 पे गया, ए 3 पे गया, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। बी वाला 1 पे गया, बी 1 पे गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ, तो कह रहे हैं कि आपको स्टेटमेंट दे दिए हैं 2 और बताना है कि सही क्या है हमारा। तो मेरे भाई पहला वाला देखें तो हमारे गृह जनपद से ये गोमती जाती है, तो हमें इसके बारे में अच्छे से पता है, जौनपुर से।
गोमती नदी गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। तो बिल्कुल मेरे भाई, यह जो है पीलीभीत से निकलती है एक झील से, और वहाँ से आती है सुल्तानपुर, लखनऊ, यहाँ से होते हुए हमारे गृह जनपद जौनपुर होते हुए गाज़ीपुर में जाकर मिल जाती है। तो ये बात तो यहाँ पर सही है। और यह कह रहे हैं राप्ती नदी गोरखपुर में घाघरा नदी से मिल जाती है, तो नहीं मेरे भाई, ये बात गलत है। राप्ती नदी जो होता है हिमालय से आती है। और आप देखेंगे कि गोंडा और जो आपके जो वो है आसपास के उसके जो गोरखपुर देवरिया होते हुए देवरिया में घाघरा से मिलती है, तो यहाँ पर गोरखपुर नहीं मिलती है, वो देवरिया मिलती है। तो ये बात यहाँ पर ये गलत हो जाती है। तो आपका ये केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग बढ़ के देखें साथियों, यहाँ पर आपका बिल्कुल समय नुकसान नहीं होता है। हमारा मंच छोटा हो सकता है, हमारे सोच बहुत बड़ी है कि हम देखते होंगे कुछ भी पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत एक आध बार आपको लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए बोल देते होंगे, हमारा चैनल अपना ज्वाइन करने के लिए एक आध बार बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी फालतू हम बात नहीं करते। आपको सिर्फ जो कंटेंट देने आते हैं ऑथेंटिक तरीके से प्रामाणिक कंटेंट देके जाते हैं, और उसके बाद हम कोई बहस बकवाजी नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई हमारे चैनल को भी फॉलो सब्सक्राइब करके ज्वाइन जरूर करेंगे हमारे चैनल को, हमें सपोर्ट करने के लिए। यहाँ कह रहे हैं विचार करना है और बताना है कितने कथन सही है। तो मेरे भाई 1924 में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे छोटी छोटी गलती रहती है जो आप पहचान नहीं पाते हो। 1924 में लखनऊ में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो आप इतना ही आपके दिमाग में है कि हाँ 1924 में हरा यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, ये सब थे, काकोरी कांड के लिए प्लान बनाए, ये सब था। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाए, ये लखनऊ में नहीं, ये कानपुर में दोस्तों बना था। तो यहाँ पर इसकी कानपुर में स्थापना हुई थी। तो ये वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी हरा के द्वारा ही हुआ था। यस, सैंडर्स की हत्या तो हसरा के द्वारा हुआ था ना, वो हरा और हसरा दूसरा है। हरा का मतलब यहाँ दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और हसरा का मतलब क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इन दोनों में अलग है। ये इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, सैंडर्स की हत्या करने के लिए जो प्लान बनाया गया था। और इसकी स्थापना इन्होंने किसका अंजाम दिया था, काकोरी वाले का। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय आगरा में था। दोस्तों कुछ किताबों में ये बताया गया है हाँ आगरा में था, लेकिन मुख्यालय का मतलब एक मेन मुख्यालय तो इसका कानपुर में था ना, आगरा में थोड़ी न था। तो यहाँ पर ये भी वाला आपका गलत हो जाएगा। हालांकि आगरा में था लेकिन वो उप मुख्यालय था, तो हम इसको नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ आपका केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे अगर हम लोग बढ़े तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य राजपूतों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों राजपूतों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, यह एक छोलिया नृत्य है। ये वाला छोलिया से दोस्तों इसका क्या मंतव्य है, ये छोलिया किससे बना है दोस्तों, यह छल से बना है। तो यानी छल मतलब पहले राजपूत राजा होते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे, जीत जाते थे, तो जिससे जीतते थे उसकी बिटिया, बहन या उसकी पत्नी उठा लाते थे, उससे ब्याह कर लेते थे। तो इसको छल माना जाता था। तो उसी छल से जब ब्याह करते थे तो एक विशेष तरह के नृत्य करते थे। तो उसी नृत्य से ये कहा जाता था ये छल करके लाए हैं। तो उसी छल से ये छोलिया नृत्य आया है, यानी ये शादी विवाह पर राजपूतों द्वारा डांस किया जाता है, ये समझ लीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि कथन पर विचार करके बताना है कि सही कथन हमारे क्या है। तो आपको यहाँ जरूर मार्किंग करना है, एक सही पूछ रहे हैं या गलत पूछ रहे हैं। बाबा रामचंद्र ने 1920 में लखनऊ में अवध किसान सभा की स्थापना या गठन किया था। तो मेरे भाई ये सही है कि बाबा रामचंद्र ने 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया था, लेकिन ये लखनऊ में नहीं किया था मेरे भाई, यह प्रतापगढ़ में किया था। प्रतापगढ़ में, जहाँ मैं इस पिछली साल जाता था अभ्युदय वाला पढ़ाने, प्रतापगढ़। तो यहाँ वाला हो जाएगा आपका, ये गलत हो गया। थोड़ी सी गलती देखिए है, बाकी सब सही था, थोड़ी सी गलती, यहाँ पर ध्यान किसी का जाता नहीं और अच्छे अच्छे धुरंधर यहाँ धराशायी हो जाते हैं। यहाँ देखिए दूसरे वाले में, मदारी पासी के नेतृत्व में 1921 में आप लोग जानते हैं एका आंदोलन हुआ था। इतना तो जानते हैं मेरे भाई, ये बात बिल्कुल सही है। एका आंदोलन हुआ था 1921 में, बहराइच और हरदोई वाले आसपास से एरिया में यहाँ हुआ था। तो ये दूसरा वाला हमारा सही हो जाएगा, दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी बन जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा 14 वाले में अगर हम लोग देखें
तो कह रहे हैं कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ नहीं है हमें बताना है, एक तरफ आपको खनिज संसाधन, एक तरफ जिला। तो देखें इमारती पत्थर, यहाँ पर दोस्तों जानते हैं पत्थर मिर्ज़ापुर में बड़ा मिलता है, ये तो आप वहीं से हो जाएगा, यानी ये गलत नहीं हुआ है तो सही निकल गया, हमें गलत को पकड़ना है। यूरेनियम ललितपुर दोस्तों, ये बिल्कुल ये भी सही है अपनी जगह पर। और ये सी वाला जो है आपका पोटास लवण सोनभद्र से संबंधित है, ये भी सही निकल गए। यानी जब ये सही निकल गए तो गलत तो यही डी वाला होगा मेरे भाई। क्यों गलत है ये? क्योंकि ये मैग्नेसाइट दोस्तों क्या होता है, इससे हाई टेम्परेचर सहन करने वाले ईंटें वगैरह बनाए जाते हैं, जो बांदा, वाराणसी इत्यादि एरिया में पाया जाता है, लेकिन प्रयागराज में ये नहीं पाया जाता है। तो याद करिए रहेंगे इसे। यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्या, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इनमें उनकी शहरी जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। अवरोही मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ शहरी हो, फिर उससे कम हो, फिर उससे कम। तो हमें इतना तो याद है नहीं, लेकिन हम जानते हैं, हमें पढ़ाया गया है पूरे महाराष्ट्र में दोस्तों सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है वहाँ पर। तो महाराष्ट्र तो हमारा सबसे पहले आना चाहिए, यानी 2 सबसे पहले आएगा। ये तो हमारा गए। 2 के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगभग 30% शहरी जनसंख्या है, लेकिन बात क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या है तो उसका 30% लेंगे तो जनसंख्या के नंबर में ज़्यादा ही आ जाएगा। तो यानी उत्तर प्रदेश आपका दूसरे नंबर पर आ जाता है, यानी एक हमारा दूसरे नंबर पर, दोनों जगह सेम है, काम नहीं बना। इसके बाद अगर देखें हम लोग कौन आता है, इसके बाद अगर हम लोग पता लगाने की कोशिश करें तो ये आपका क्या पश्चिम बंगाल ही आएगा दोस्तों। तमिलनाडु यहाँ पर चौथे नंबर पर आएगा, यानी ये वाला आपका 4 वाला अंत में रहेगा, ये बी हो जाएगा आपका। तो 15 वाला आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, ये आपका सॉरी तमिलनाडु में ज़्यादा है, सॉरी हमने गलत बता दिया। ये आपका ये वाला आपका ए वाला हो जाएगा। तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल से ज़्यादा शहरी है। आगे चले अगर हम लोग देखें, यहाँ कह रहे हैं कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देख ले मेरे भाई कौन नहीं है, अनुसंधान केंद्र और स्थल। तो खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में है दोस्तों, ये बात तो एकदम सही है। ये खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में है, ये बात तो यहाँ पर आपकी सही हो जाती है। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान दोस्तों कानपुर में है, जानते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाज़ियाबाद में है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये सही निकल गए, तो गलत तो यही होगा आँख मूंद कर, आपको चाहे इसके बारे में पता हो या ना हो, क्योंकि राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये तमिलनाडु के त्रिची में है, भुवनेश्वर में नहीं है। तो कैसे हमने याद किया है इसे, त्रिची को? हम लोग केला जब खाते हैं, ऐसे मान लीजिए केला है तो उसे कम से कम हम लोग 3 बार छीलते हैं तभी खाते हैं। ऐसे छीलते हैं, ऐसे 3 बार छीलना ही पड़ता है। तो हमने याद कर लिया केला यानी 3 बार छीलने से खाया जाता है, तो ऐसे हमने याद कर लिया है, तो हमें याद है त्रिची में तमिलनाडु के। आगे चले हम लोग अगर देखें तो कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा युग्म हमारा सही सुमेलित नहीं है, दशक और जनसंख्या 10 की वृद्धि। तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि 1971 के बाद से लगातार जनसंख्या अपनी घट रही है, और आपसे पूछा जा रहा है 2011 के बारे में। तो 1961 से 71 के बीच दोस्तों जनसंख्या जो 10 की वृद्धि थी वो इतना थी, और 71 में दोस्तों इतना हो गई, यानी 71 से ही घटना शुरू हुआ। 81 से 91 दोस्तों इतना हो गई, और 91 से 2001 के बीच दोस्तों 21.5% बढ़ी थी, 22% नहीं, हमें याद है 21.54। तो यहाँ पर 22.54 दे दिया, इसलिए आपका यहाँ पर गलत हो गया, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला, यानी ग्रामीण साक्षरता वाला जिला अब आपसे पूछा जा रहा है। हाईएस्ट रूरल लिटरेसी आपसे बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन होगा मेरे भाई? औरैया हो जाएगा, यानी सर्वाधिक, यानी गांव में सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है? तो औरैया हो जाएगा, जो कानपुर के बगल वाले में ही है। कह रहे हैं दोस्तों सहारनपुर मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो आप बहुत सारा याद कर लीजिएगा, खास करके जो बड़े बड़े शहर हैं, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, ऐसे कि इतने इनके मंडल में कौन कौन से शामिल आते हैं। जैसे हमारा मंडल जो हो वाराणसी है, वाराणसी में जौनपुर आ जाता है, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, ये सब आ जाते हैं वहाँ। तो हमने तो अपना याद किया है, आप लोग कम से कम अपने ज़िले का ज़रूर याद करिएगा। तो सहारनपुर में कौन आता है दोस्तों? सहारनपुर एक तो खुद आएगा अपना
मुजफ्फरनगर और शामली, ये जालौन नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पर ये आपका 1 2 4 हो जाएगा। तो 1 2 4 कहाँ है, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग चले देखें तो कह रहे हैं कि आपसे यहाँ जो पूछा जा रहा है कथनों पर विचार करें, भर के बताएं कि कौन सा हमारा कथन सही है। तो देखें पहला वाला अगर हम लोग पढ़ें तो लाल मृदा हमीरपुर और जालौन में पाई जाती है। स्वाभाविक सी बात है, बुंदेलखंड वाले एरिया में सब लालिमा पत्थर है तो वहीं पाई जाएगी, जिसमें ज्वार और चना की फसल उगाई जाती है, यानी दलहन वाले खूब उगते हैं उसमें, तो सही है। परवा मृदा झांसी, सोनभद्र एवं चंदौली जिलों में पाई जाती है, जिसमें दलहन और तिलहन जैसी खेती होती है। तो ये बात यहाँ पर जो कह रही हैं, यहाँ पर बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो आपका सी बन जाएगा यहाँ। प्रश्न संख्या 21 वाले को देखें तो कह रहे हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, घटते क्रम में हमें बताना है कि सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ है। जनघनत्व का मतलब पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं औसतन रूप से, वही बताना है। तो यानी कम एरिया में ज़्यादा लोग जहाँ हो, जहाँ बहुत घनत्व हो। तो इसके बाद गाज़ियापुर के बाद दोस्तों कानपुर आता है, फिर वाराणसी आएगा यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बन जाएगा, यहाँ याद रखे रहेंगे इसे। आगे अगर देखें यहाँ पर तो कह रहे हैं वो ODOP से संबंधित आपको सवाल पूछा गया है। बहुत अच्छा, एक सवाल आपका ODOP से ज़रूर पूछा जाता है यहाँ। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 2018 में दोस्तों सरकार इसे लेकर आई थी, हर एक ज़िला को उसके अपने पारंपरिक उत्पाद को पहचान दिलाने के लिए। आगे यहाँ पर देखें तो यहाँ ज़िला है, यहाँ उत्पाद है। तो मेरे भाई सहारनपुर हम लोग जानते हैं लकड़ी वगैरह की नक्काशी, लकड़ी मतलब कास्ट की नक्काशी यहाँ पर होती है। तो ए वाला आपको 4 पे जाएगा, ए वाला 4 पे जाएगा, तो ये तो आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लखीमपुर खीरी, तो लखीमपुर खीरी में दोस्तों क्या है यहाँ पर, ये जनजाति शिल्प से संबंधित है। देवरिया, तो यानी देवर लोग भाभी लोग के सामने ज़्यादा सज धज के रहते हैं, तो आप ऐसे भी कुछ याद कर दे सकते हैं यहाँ पर, यानी सजावटी सामान। तो ये हो जाएगा। सीतापुर दरी हो जाएगा। आपका कौन हो जाएगा, A4 B1 और C2। तो आपका ऑप्शन नंबर यही वाला बन जाएगा, यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले सरयू नदी से लाभान्वित होते हैं। तो बड़ा फैक्चुअल सवाल है, लोगों को याद नहीं रहता है। तो जो सरयू नदी से कितने ज़िले लाभान्वित होते हैं, तो पहले आपको बता दूं कि जो नेपाल से सटे हुए जो है उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, खास करके 3-4 ज़िले, जैसे आपको बहराइच बलरामपुर, बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, और उसके सिद्धार्थनगर हो गया, ये सब जो होते हैं, और गोंडा हो गया, ये सब दोस्तों जो है, और आसपास इसके और ज़िले हैं। 9-10 ज़िले कुल इससे सम्मिलित मतलब लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ 9 दिया है तो हम 9 मान लेते हैं यहाँ पर। तो जो नेपाल से सटे हुए हैं 5-6 ज़िले तो वही हो जाते हैं, हालांकि 7 सटे हैं, लेकिन पीलीभीत वगैरह छोड़कर जो वहाँ पर जो और महाराजगंज वगैरह ये सब है, सिद्धार्थनगर सब वहाँ पर हो जाते हैं, बहराइच वगैरह, और नीचे भी गोंडा वगैरह में भी लाभान्वित होता है। तो मिला जुला कर 9-10 हैं, तो 9 दिया है तो आप उसी कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसे सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो किसकी सर्वाधिक साक्षरता है, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आपको नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के राज्य के आपके राज्यों में अगर सबसे अधिक साक्षरता की बात आती है तो मिजोरम सबसे अधिक साक्षरता मिजोरम की है, और सबसे कम की अगर बात की जाती है तो वो अरुणाचल की है, अरुणाचल की है, याद रखे रहेंगे। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ तो बहुत बढ़िया, यहाँ आपको ज़िला दिया है और उसका मुख्यालय। तो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो 75 ज़िले हैं, उन 75 ज़िलों में से 13 ज़िला ऐसा हैं कि उसका ज़िले से हटकर अलग उसका मुख्यालय है। बाकी सब जितने ज़िले हैं वो अपने ज़िले के ही नाम पर अपना मुख्यालय रखे हैं। 13 में दोस्तों जैसे ये हो गया, भदोही का ज्ञानपुर रख दिए गए हैं, और कौशाम्बी का मंझनपुर, और जो है संत कबीर नगर का खलीलाबाद, ऐसे ऐसे करके 13 हैं जो उसके नाम से डिफरेंट है। यहाँ देखिए जैसे भदोही का ज्ञानपुर हो जाता है, कौशाम्बी का यहाँ पर मंझनपुर, जालौन का दोस्तों तो यहाँ पर आपका ये जालौन, पडरौना यहाँ पर जो दे दिया है दोस्तों, पडरौना तो ये आपका कुशीनगर का है ना, तो ये पडरौना तो नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। तो और संभलपुर यहाँ पर आपको दे दिया है, यहाँ जालौन का तो उरई हम कर सकते हैं, ये वाला आपका यहाँ पर पडरौना तो कुशीनगर का है, ये यहाँ पर गलत दे दिया है। तो संभल का जो होता है दोस्तों वो
पवोसा करके होता है, पडरौना नहीं होता है, पवोसा। तो जान लीजिए यहाँ पर ये गलत दिया है, पडरौना तो कुशीनगर का है, कुशीनगर याद रखे रहेंगे। तो आप देख लेना, यहाँ पर ऑप्शन मिलाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा, मिला दिया हूँ, बाकी पढ़ लीजिए अपना। आगे अगर देखें यहाँ पर कह रहे हैं कि मिलाने वाली बात की जा रही है यहाँ पर भी। तो एक तरफ आपको अभिलेख, दूसरी तरफ स्थान, किस अभिलेख से संबंधित कौन सा स्थान है? तो मेरे भाई इंदौर भीतरी स्तंभ लेख तो आप लोग जानते हैं गाजीपुर के, ये वाला तो यहाँ आ जाएगा, यानी बी वाला 1 पे आएगा। बी वाला 1 पे यहाँ नहीं है तो इसको काट दो, यहाँ नहीं है तो इसको काट दो। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा ये कौन आ जाता है यहाँ, गढ़वा अभिलेख। तो प्रयागराज में विद्यार्थियों का गढ़ है, डी वाला आपका 3 पे आ जाएगा। तो डी वाला 3 पे यहाँ नहीं है तो इसको भी काट दो। अब देखते हैं हम लोग कहोम स्तंभ, कहोम स्तंभ और क्या है दोस्तों यहाँ पर इंदौर। तो इंदौर वाला आपका बुलंदशहर से संबंधित हो जाएगा। ये इंदौर ये कहाँ है, बुलंदशहर, यानी ए वाला आप पे 2 पे गया, ए वाला 2 पे गया। तो बचा आपका कितने बच रहे हैं, आपका यही सी वाला बचेगा, ऑप्शन नंबर आपका यही सी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम लोग चले देखें तो आपसे जो पूछा जा रहा है कौन सा हमारा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपको स्तूप दिया है, एक तरफ स्थान दिया है। तो धमेक स्तूप आप लोग जानते हैं प्रयागराज में, प्रयागराज में जब बच्चों की धमक होती है तो दुनिया को सुनाई देती है। चौखंडी स्तूप वाराणसी में, रामाभार स्तूप कुशीनगर में, ये तीनों सही हैं। और धमेक स्तूप सॉरी तो प्रश्न संख्या 27 वाले का अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो एक तरफ आपको स्तूप दिया है, दूसरी तरफ स्थान। कौन सा स्तूप कहाँ पर है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा गलत है, गलत को बताना है। तो मेरे भाई धमेक स्तूप पहले ही दे दिया, प्रयागराज मेरे भाई गलत है। धमेक स्तूप कहाँ है दोस्तों, ये वाराणसी में है। तो ये वाराणसी में है, आप लोग जानते हैं अशोक ने इसे बनवाया था, गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान है, तो आप लोग जानते हैं। तो गलत यही हो जाएगा, यही आपका उत्तर। जब यही गलत हो गया तो बाकी सबको आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी सब अपनी अपनी जगह पर सही हैं, याद कर लीजिए। आगे चले अगर देखें तो राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ है, तो जय कृष्ण भगवान की यानी मथुरा में है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है उत्सव एक तरफ है, एक तरफ स्थान। कौन सा उत्सव किस स्थान से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कंपिल्य दोस्तों, फर्राटा पंखा चलता है तो सब कुछ कांपने लगता है, यहाँ पर ये कंपिल्य हो जाएगा फर्रुखाबाद में। कजरी दोस्तों हमारे जो है पूर्वांचल यानी मिर्ज़ापुर से संबंधित है, मैंने बताया ही, ये हो जाएगा यहाँ पर। और सुलहकुल या सलहकुल यहाँ पर ये आगरा में हो जाएगा, बाकी यहाँ पर सोन वाला ये सोनभद्र से हो जाएगा। तो यहाँ आपका कौन सा सही हुआ, ए वाला आप पे 2 पे गया, बी वाला 3 पे, ए वाला 2, बी वाला 3, ए वाला 2, बी वाला 3 पे गया। तो इसका मतलब यही डी वाला आपका सही हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे चले हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए जो पूछा जा रहा है आपसे उत्तर प्रदेश के संबंध में आपको कुछ स्टेटमेंट दिया है, पढ़ के बताना है सत्य कथन कौन सा है। पहले वाले कह रहे हैं कि 1836 में यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम प्रांत कहलाया जिसका मुख्यालय इलाहाबाद था। तो मेरे भाई कितने चालाकी से आपको बेवकूफ़ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। 1836 में आप लोग जानते हैं, हालांकि इसका थोड़ा और बता दूं कि जो आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई, पहले 3 प्रेसिडेंसी थी बंगाल, मुंबई, मद्रास। आगरा प्रेसिडेंसी कब बनाई गई दोस्तों, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी यानी चौथी प्रेसिडेंसी बनाई गई। फिर 1836 में एक अलग सा क्षेत्र बनाया गया उत्तर पश्चिम प्रांत, यही जो अपना यूपी है, 1836 में ये बनाया गया। फिर आगे चलकर दोस्तों जो है फिर आगे चलकर 1936-37 में यानी लगभग 100 साल बाद 36-37 में तो इसे संयुक्त प्रांत नाम कह दिया गया, यानी 100 साल बाद इसी का संयुक्त नाम पड़ा। फिर आज़ादी के बाद यूपी नाम पड़ा। तो लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी ये है कि उस समय जब यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम प्रांत कहलाया तो इसका मुख्यालय आगरा था, न कि इलाहाबाद। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि 37 में
इसका नाम संयुक्त प्रांत रख दिया गया, तो ये बात सही है। कहीं कहीं स्रोतों में 36 दे दिया है, कहीं कहीं 37, तो हम लोग इसे सही मान लेंगे। आगे देखें यहाँ पर शहीद कौन हुआ, आपका बी वाला हो जाएगा, यही सही है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग 31 वाले को देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, थोड़ा ध्यान देंगे। आपको यहाँ 2 स्टेटमेंट कथन दे दिया है और कारण दे दिया है, बताना है कि हमें सही क्या है। तो देखें, कह रहे हैं सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है जहाँ पर 403 सदस्य हैं। तो इसमें कोई पूछने वाली बात है, बिल्कुल सही है, नो डाउट। क्यों बड़ी है? क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए क्या करें, कारण में राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो मेरे भाई आप लोग अगर अनुच्छेद 170 पढ़े होंगे, आर्टिकल 170 पढ़े होंगे, तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसमें आपको 500 से अधिक नहीं होगा और 40 से कम भी नहीं होगा किसी भी राज्य में विधानसभा की संख्या। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पर, जैसे 1-2 नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में, सिक्किम में, इन सब जगह पर दोस्तों 40 से कम है, तो अपवाद स्वरूप में है। तो इसका मतलब आपका यहाँ दूसरा वाला तो सही है, लेकिन यहाँ पर आपका इसको स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, इसका कारण नहीं बताया। तो इसका मतलब आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बनेगा। तो चले हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे अगर देख लें तो कह रहे हैं मिलाने वाला प्रश्न है, मिलाएं हम लोग। झील यहाँ पर दिया है स्थान, तो मोती झील, कीठम झील। कीठम झील हम लोग जानते हैं आगरा में है दोस्तों, और ये वाला तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। और मोती झील कहाँ है दोस्तों? रामपुर में। तो यहाँ पर ए वाला आपका 3 पे गया, बी वाला 4 पे। तो ए वाला 3, बी वाला 4, और कहीं ऐसा नहीं है, और कहीं ऐसा नहीं है, तो हमारा उत्तर यही वाला हो जाएगा, बी वाला। तो यानी अब सी वाला हमारा 1 पे जाएगा, शुक्रताल मुजफ्फरनगर और चक्रकुंड सीतापुर, ये वाला हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छा, आगे चले अगर देखें हम लोग 32 में, तो कह रहे हैं कि कारण और कथन से रिलेटेड सवाल है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की हो। बिल्कुल मेरे भाई, गंगा हो, यमुना हो, और जो है रामगंगा हो, ये सब आप लोग देखते होंगे। जैसे ये उत्तर प्रदेश का दोस्तों मैप है, तो आप लोग देखते होंगे ना, ऐसे ही आती है, यानी उत्तर पश्चिम से वैसे घुसती हैं, फिर वहाँ पर निकलते निकलते वो दक्षिण पूर्व में, यानी ऐसे करके वो जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल सही कहा उत्तर प्रदेश के मैप के हिसाब से। अब कह रहे हैं यहाँ प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। बिल्कुल मेरे भाई, यानी समानांतर अपवाह तंत्र मैदान में जब घुसती है गंगा यमुना के बीच वाले क्षेत्र में, तो बहुत सारी नदियाँ देखते होंगे साथ साथ बहती हैं। तो यहाँ पर ये आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपका पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह इसका है, तो ये बात यहाँ पर सही है। लेकिन अगर कारण, ये बात तो दोनों भी सही है, लेकिन कारण अगर हम लोग इसका पता लगाने की कोशिश करें, तो कारण दोस्तों ये इसको स्पष्ट नहीं कर रहा है, ये बात अलग हो गई। सही तो है, लेकिन इसको कारण नहीं बता पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यही बी हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में स्थित गंगा यमुना का विशाल जो मैदान है, आप लोग जानते हैं गंगा यमुना के बीच के जो मैदान है, गंगा यमुना का मैदान कहा जाता है उसके आसपास जो मैदान है, क्योंकि उन्हीं के लाए गए मलबे के द्वारा वो बना है। तो ये जो गंगा का विशाल मैदान है, यह किस युग में संबंधित है? तो गंगा का मैदान आप ऐसे हमने याद किया है, गंगा यमुना के जो विशाल मैदान है वो कैसा है? प्लेन है। प्लेन है मतलब प्लीस्टोसीन। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो कौन सा एक युग्म सही है? एक तरफ आपको उद्योग और दूसरी तरफ स्थान, तो कौन सही है दोस्तों? तो देखते जाइए आपका यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सही है, सही पूछा जा रहा है। तो सुरमा उद्योग आजमगढ़, पहले ही गलत अभी बता रहे हैं। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़, तो जो सही है वही मुंह से निकल गया, यानी ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़ से संबंधित है, सुरमा उद्योग बरेली से संबंधित है। तो यानी ये दोनों ऑटोमेटिक गड़बड़ हो गए, अभी हमें सही नहीं मिला, क्योंकि सही हमें अभी ढूंढना है। तो बांसुरी उद्योग पीलीभीत, यस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमूमन आप देखते होंगे बांसुरी पीले ही कलर की रंगी जाती है, आप देखते होंगे, तो उसी से आप याद कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर जब झुलस जाता है तो झांसी जाता है, यानी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, लखनऊ में नहीं है। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम के संदर्भ में सवाल है।
बताना है कौन सही है। तो जानते हैं 1954 में कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। यह लघु और मध्यम स्तर के जो उद्योग होते हैं उनके सेवाओं को ये फाइनेंस करता है। तो दोनों के दोनों सही हैं, सी वाला आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ। आगे अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री कहाँ के थे, बनारस के थे। हालांकि अब वो हिस्सा चंदौली में चला गया है, मुगल सराय हो गया है। अब अगर देखेंगे तो उनको अब कहा जाता है कि मुगल सराय के थे, चंदौली के। लेकिन जब मुगल चंदौली बनारस में ही था तो उस समय बनारस के ही माने जाते थे, इसलिए इनके नाम से बनारस में हवाई अड्डा भी बनाया गया है बाबतपुर में। तो ये वाराणसी में ही है, लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में ही है। आगे चले अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि कौन सा एक जनजाति सोनभद्र में नहीं पाया जाता है। तो जनजाति सोनभद्र में नहीं पाया जाता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है, जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक संख्या में पूछे या प्रतिशत में पूछे तो सोनभद्र में ही। अगर या करके आता है तो सोनभद्र की ही जनजाति होगी, बस एक सहरिया को छोड़कर। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगरिया तो पहले ही या हुए, यस सोनभद्र की जनजाति है। पहरिया भी है, या इसमें भी लास्ट में आया। खरवार भी है। लेकिन माहीगीर जो है दोस्तों, माहीगीर ये कहाँ की है, यह है दोस्तों आपके जो ऊपर वाला जो एरिया है, यार उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, जहाँ से वो यमुना नदी निकलती है, क्या उसका नाम है यार, उसका नाम यार क्यों नहीं याद आ रहा है, अब मन में ही है लेकिन आ नहीं पा रहा है। तो यह माहीगीर जनजाति जो है यह सोनभद्र में नहीं पाई जाती है। यह सोनभद्र में नहीं पाई जाती, तब आखिर ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो ये जो पाई जाती है बिजनौर, यस बिजनौर में पाई जाती है। यहाँ याद रखे रहेंगे, ये बिजनौर में। तो यह इस्लाम धर्म से संबंधित हुई होती है, इस्लाम को फॉलो करते हैं। आगे चले अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल। कैटिल का मतलब यहाँ क्या होता है दोस्तों, कैटल, जिसे इंग्लिश में आप पढ़े होंगे ना, कैटल। कैटल का मतलब पशु, पशु का मतलब यहाँ क्या है, गोवंश। तो यानी गोवंश के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो रिसर्च बनाया गया है वो कहाँ है, वो मेरठ में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी है। उनके पोषण, उनकी जो है जो उनकी जो मतलब कह सकते हैं कि उनकी जो नस्ल होती है, इन सब पर वो काम करती है। आगे अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं यहाँ पर एक तरफ आपको क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ खनिज। तो कौन सा क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है, सिंगरौली को आप कैसे भूल सकते हो। यह दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र में सिंगरौली कोयला के लिए है दोस्तों, ये तो है यहाँ पर। ये ए वाला तो आप पे 3 पे गया, तो ए वाला 3 पे कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब हमारा यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, अब अगर हम लोग देखें तो कजराहट। तो ये कजराहट दोस्तों कहाँ से संबंधित है, ये चूना पत्थर से संबंधित है ये। तो ये कजराहट ये चूना पत्थर संबंधित है, यहाँ चला आएगा। और शंकरगढ़ दोस्तों ये कांच बालू से संबंधित हो जाएगा, और सोनराई तांबा से। तो यहाँ से ये हमारा सोनार लोग, हमने कैसे याद किया है, सोनार लोग सोना में खूब तांबा मिलाते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ। तो सोनराई तांबा से संबंधित है। तो सी वाला आप पे 4 पे गया, तो सी वाला 4 पे कहाँ है, यहाँ है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आगे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में जो काली मिट्टी पाई जाती है वो किसका विस्तार है, तो दोस्तों मालवा पठार का विस्तार है, साउथ का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे देखें तो कह रहे हैं कि उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना, उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो बिहार और झारखंड की है, बिहार और झारखंड की है, 2-3। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। आगे देखा जाए अगर तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र में नटवरी नृत्य का आयोजन होता है, तो दोस्तों नटवरी नृत्य का आयोजन विशेष रूप से अहिर समुदाय के द्वारा होता है पूर्वांचल वाले एरिया में। तो यहाँ कहाँ है दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आपका। आगे देखें अगर हम लोग तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेस ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेस ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेस ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। तो ये दोस्तों कहाँ है, ये तो दोस्तों तमिलनाडु के आसपास है ना। तो ये यहाँ से कहाँ दे दिया दोस्तों, ये यहाँ से गलत हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ये केरल में है दोस्तों, ये यहाँ यूपी में है ही नहीं, तो ये ज़िला यहाँ पर नहीं देना चाहिए था इनको।
तो ये इन्होंने देकर यहाँ गड़बड़ी की है। तो चले हम लोग कह देते ये तो केरल में है, आप लोग जानते हैं। आगे चले यहाँ पर दोस्तों, तो कह रहे हैं बड़ेरी नृत्य। बड़ेरी नृत्य के संबंध में कुछ कथन दिए हैं, बताना है सही क्या है। यह नृत्य बुंदेलखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है मेरे भाई, नो डाउट, ये बुंदेलखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये वाला तो हमारा हो जाएगा। कह रहे दिवाली के त्यौहार के एक दिन पूर्व किया जाता है। तो नहीं मेरे भाई, दिवाली के त्यौहार से 2 दिन बाद किया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला तो गलत हो जाएगा। बड़ेरी नृत्य, नर्तक सुंदर एवं आकर्षक कपड़े वगैरह पहनते हैं, चूड़ीदार जो है जैसे शेरवानी नहीं होता है उस टाइप का कपड़ा पहनते हैं। तो ये बात सही है। तो 1-3 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आगे अगर देखें तो मिलाने से संबंधित है, एक तरफ आपको रामसर स्थल, एक तरफ ज़िले। तो कौन सा रामसर स्थल किस ज़िला से है? तो सांडी। सांडी दोस्तों, मैं एक बार हरदोई में गया था, तो वहाँ पर एक लोगों को सांड मार रहा था, तो हमने भी कोशिश किया, बाकी और लोगों ने बचाया। तो वहाँ से मुझे याद आ गया है। तो सांडी, हरदोई, तो ये चीज़ हमारे दिमाग में यहाँ पर फिट हो गया है। ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें आप अगर जोड़ लेंगे दिमाग में ना तो याद हो जाता है। सरसई यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर सरोवर। तो सूर सरोवर ये आगरा से संबंधित हो जाएगा। बखीरा, बखीरा, कबीरा, तो यहाँ से ऐसे देखिए ये यहाँ से हो जाएगा। बाकी सरसई वाला यहाँ पर इटावा से संबंधित हो जाएगा आपका। तो आपका कौन हुआ? ए वाला आप पे 4 पे गया, ए वाला 4 पे जाना चाहिए, और आपका बी वाला 3 पे जाना चाहिए, बी वाला 3 पे जाना चाहिए, सी वाला आपका 2 पे जाना चाहिए। तो सी वाला 2 पर यहाँ है, तो यही वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि अतरौली घराना, अतरौली घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बात तो सही है, ध्रुपद गायन के लिए दोस्तों, ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। यहाँ करें किराना घराना के संस्थापक खुर्शीद अली खान। तो दोस्तों किराना घराना के जो संस्थापक हैं वो खुर्शीद अली खान नहीं है, वो दोस्तों एक अली बंधु करके हैं दोस्तों, वो करीम खान, वाजिद खान, ये लोग हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने गलत करके दिया है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। फयाज़ खान और स्वामी वल्लभ दास लखनऊ घराने के माने जाते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर फयाज़ खान और ये लखनऊ घराने के नहीं दोस्तों, ये आगरा घराने के माने जाते हैं, यह आगरा घराने के लिए माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, केवल एक सही हुआ। आगे अगर देखें तो 48 में तो कह रहे हैं कि कौन सा एक जोड़ा हमारा सही है? योजना प्रारंभ वर्ष। तो हरी पट्टी विकास परियोजना कब हुआ था? यहाँ पर सही सुमेलित पूछ रहे हैं, यानी 3 गलत निकलेंगे। हरी पट्टी विकास योजना, इसकी योजना की शुरुआत 2012-13 में हुई थी दोस्तों, 2012-13 में हुई थी। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना, इसकी शुरुआत 2014-15 में हुई थी, यानी ये दोनों गलत निकल गए। वृक्ष बंधु पुरस्कार 2007-8 में शुरू हुआ था, यस ये वाला सही है। और ये क्यों गलत हो गया? ऑपरेशन ग्रीन प्रोजेक्ट ये 2001 में शुरू हुआ था, ये 2001 में शुरू हुआ था। आगे चले हम लोग अगर देखें तो 49 में जो आपसे पूछा जा रहा है, बताना है क्या है? उत्तर प्रदेश में कुल 18 नगर निगम है। नहीं मेरे भाई, 17 नगर निगम है, और सबसे नया वाला शाहजहाँपुर है। तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, 17 मंडल नहीं है, तो यानी उल्टा करके दे दिया है, 18 मंडल हैं। तो यानी यहाँ दोनों के दोनों गड़बड़ है। क्या रहे हैं? सही क्या है? तो डी हो जाएगा, कोई सही नहीं है। आगे अगर देखें तो 50 में जो आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे, कह रहे हैं कि सही कथन बताना है। गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो बिल्कुल मेरे भाई, गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले सीएम थे आज़ादी के बाद। और पहली राज्यपाल पूछे तो जो राज्यपाल पूछे सरोजनी नायडू, चाहे यूपी की चाहे देश की पहली राज्यपाल तो वही थी। तो ये वाला सही है। चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे मुख्यमंत्री हुए यूपी के जो देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और यहाँ कह रहे हैं पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। तो बिल्कुल मेरे भाई, जब पहली विधानसभा आज़ादी के बाद तो यही पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे, ये भी सही है। तो 3 के तीनों सही है। अगला कह रहे हैं 3 महिलाएं यूपी के मुख्यमंत्री पद पर संभाल चुकी हैं। नहीं मेरे भाई, अब तक केवल 2 महिलाएं उत्तर प्रदेश की
मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठी हैं, एक तो पहली देश की और यूपी की पहली सुचेता कृपलानी और दूसरी मायावती जी। और मायावती जी के बारे में एक बार ऐसा और क्वेश्चन बना था कि देश में महिला दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो मायावती का ही नाम आता है। तो यहाँ से आपका ये वाला चौथा गलत हो जाएगा। ये 3 महिलाएं नहीं 2 महिलाएं अब तक बैठी हैं, तो आपका 1 2 3 हो जाएगा सी वाला। तो कह रहे हैं कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। योजना एक तरफ यहाँ पाओ प्रारंभ वर्ष, तो किसान बही योजना ब से बही ब से 92 सही है, याद हमने किया। स्वामित्व योजना यानी मालिकाना हक देना संपत्ति का, ये भी सही है। मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना 2017 नहीं 2019 में ये प्रारंभ किया गया था, तो यही वाला आपका गलत हो गया। और किसान युद्धय योजना 2017 में। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग चले यहाँ देखें तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। लोकायुक्त के बारे में तो उत्तर प्रदेश सरकार 1975 में उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया, सही है। 1975 में प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विश्वंभर प्रसाद दयाल को नियुक्त किया गया। देखिए यहाँ एक बात तो सही है, 1975 पहला जो है लोकायुक्त न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल को नियुक्त किया गया, लेकिन 75 में नहीं, 75 में तो यह पारित किया गया था, ये 1977 में। तो यहाँ से यही आपका गलत हो जाएगा। तो गलत पूछा जा रहा है तो कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है अपनी जगह पे। यहाँ देखिए कह रहे हैं कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं है एक तरफ संस्थान एक तरफ स्थापना वर्ष। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान 89, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान 89। अभी देख लेते हैं और हम लोग आगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात आती है, तो सरदार पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये दोस्तों ये तो सरदार पटेल वाला ये कृषि विश्वविद्यालय तो मेरठ में है ना। अच्छा, नाम नहीं पूछा है, तो ये मेरठ में अच्छा दिया है। 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी यहाँ पर तो कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो दो 2002 में नहीं दोस्तों, ये 2000 में की गई थी। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यही गलत होगा दोस्तों, हम कन्फ्यूजन में बता दिए। ये 2000 में मेरठ में की गई थी इसकी स्थापना, तो यही गलत है। और बाकी ये वाला तो आपका सही है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी कानपुर में है 1975 में, भारतीय गन्ना अनुसंधान 52 में, सब सही है। बी वाला गलत था। आगे देखें तो उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया है। उत्तर प्रदेश में जल निवारण प्रदूषण ये बोर्ड का जो गठन किया गया, तो ये कब किया गया दोस्तों, तो 1975 में। आगे कह रहे हैं कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थापना वर्ष। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण हम लोग जिसे दोस्तों गीडा कहते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, गीडा की। तो यानी गीडा का मतलब यहाँ पर क्या है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे गीडा कहते हैं। तो यस, ये तो सही है। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जिसे कहा जाता है, सीडा। तो सीडा दोस्तों हमारे जौनपुर का औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। जौनपुर में मछली शहर तहसील के दोस्तों एक सतहरिया नामक स्थान है, वहीं पर है ये। तो ये 90 में नहीं 89 में दोस्तों ये संबंधित है। तो यहाँ पर यही वाला गलत था, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो गलत पूछने कह रहे हैं, बाकी सब अपनी जगह पे सही है। यहाँ देखिए आपसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी, चीनी का नाम सुनते इस समय डर लग जाता है, तो चीनी मिट्टी यानी पॉटरी उद्योग कहाँ पर है दोस्तों, तो ये कहाँ पर है, बुलंदशहर में भी है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, गाज़ियाबाद, इन सभी जगहों पर है चीनी मिट्टी का उद्योग। तो आपस में यहाँ पर ये ये गाज़ियाबाद में नहीं है, गाज़ियाबाद तो अन्य इंडस्ट्रियल के लिए है, टेक्नोलॉजी वगैरह। तो 1 2 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर चले देखें तो कह रहे हैं कि विचार करना है और विचार करके हमें बताना है कि हमारा यहाँ पर कौन सा यहाँ पर होगा। तो देखें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना दोस्तों
उर्दू एकेडमी के बाद किया गया था। तो इसका मतलब 1976 में किया गया था, न कि 1972 में। 1972 में उर्दू एकेडमी की स्थापना हुई थी। पहले उर्दू एकेडमी की स्थापना हुई थी, 4 साल बाद संस्कृत संस्थान की। तो यहाँ पर ये उल्टा दे दिए हैं, तो कह रहे हैं सही क्या है, तो सही कोई नहीं है, गलत दोनों हैं। आगे देखें यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, मंदिर है एक तरफ स्थिति, तो बताना है। बाबा सोमनाथ मंदिर दोस्तों ये कहाँ है, यह बाबा सोमनाथ मंदिर यह देवरिया में है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ये तो हमारा सही निकल गया, बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में, ये तो सही है। अच्छा, सही नहीं पूछा जा रहा है ना। वराह भगवान मंदिर एटा में है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। अब यहाँ पर यानी ये सही हो गया, तो यही गलत होगा, क्योंकि श्रृंगी ऋषि मंदिर जो यहाँ पर झांसी लिखा है दोस्तों, श्रृंगी ऋषि मंदिर ये झांसी में नहीं है। श्रृंगी ऋषि मंदिर जो यहाँ पर जो दिया गया है यह फर्रुखाबाद में है, यह फर्रुखाबाद में है, याद रखे रहेंगे। आगे चले अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि पाई डंडा नृत्य, कथनों पर विचार करना है, बताना है सही क्या है। तो पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड, तो अगर डंडा पा जाओगे तो सबको खंड खंड कर दोगे, तो ये पाई डंडा नृत्य से संबंधित लोक नृत्य है। जोगनी नृत्य कह रहे हैं पूर्वांचल क्षेत्र का, नहीं मेरे भाई, जोगनी नृत्य जो होता है यह रामनवमी के अवसर पर ब्रज वाले क्षेत्र में, ब्रज वाले क्षेत्र में नहीं, अवध वाले क्षेत्र में किया जाता है। प्रभु श्री राम से संबंधित है ना, तो ये अवध वाले क्षेत्र से है। तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा, केवल एक सही हुआ। आगे कह रहे हैं कि बताना है सही क्या है आपका, यहाँ पर बताना है। वृंदावन में प्रत्येक वर्ष स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन का आयोजन होता है, जी बिल्कुल होता है, नो डाउट। स्वामी हरिदास को मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति प्रवर्तक माना जाता है, यस। तो दोनों सही है आपके, सी वाला हो जाएगा। रेलवे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो रेलवे के संबंध में बताना है कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में एक बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र है, यस, यानी बिजली वगैरह के बारे में एक ट्रेनिंग देने का है, ये तो सही है अपनी जगह पर, लेकिन गलत हमें बताना है कौन सा गलत है। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कह रहे हैं लखनऊ में है, तो लखनऊ में ही है, ये भी दोस्तों अपनी जगह पर तो सही ही है, लेकिन हमें अभी उत्तर नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1860 में प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। ये बात दोस्तों सच है कि उत्तर प्रदेश में जो रेलगाड़ी चली वो पहली बार प्रयागराज से कानपुर तक ही चली, लेकिन 1860 में नहीं चली थी दोस्तों, वो 1859 में चली थी, 1859 में। तो इसलिए यह आपका गलत हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। बाकी से ये भी आपका नीचे वाला भी सही है अपनी जगह पर, इसे याद कर लेंगे। जो गलत था तो मैंने बता दिया क्यों गलत था, यही उत्तर होगा। और इसी पर रेलगाड़ी तो चली थी आप मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में चली थी, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला जो आपसे कहा जा रहा है, एक सेकंड थोड़ा पानी पी ले। यहाँ देखिए जो आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो बताना है। उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले नेपाल को स्पर्श करते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था 7 ज़िले ही नेपाल को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले उत्तराखंड राज्य को स्पर्श करते हैं, मेरे भाई उत्तराखंड को भी यहाँ पर आप देखेंगे अगर, उनको भी 7 ही ज़िले स्पर्श करते हैं, ये गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश को दोस्तों स्पर्श करते हैं 11 ज़िले, आप लोग आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, इटावा ऐसे देखेंगे, प्रयागराज तक आएंगे तो 11 ज़िले ही हैं, ये भी आपका सही है, लेकिन यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के 3 ज़िले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, 3 नहीं दोस्तों 2 ज़िले आप देखेंगे, एक आगरा हो जाता है और उसमें शायद एक इटावा भी है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका अगर देखें हम लोग ये वाला तो गलत हो जाएगा, यानी 1 और 3 यही वाला हो जाएगा सी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर लगभग आधा प्रश्न देख लिया है, बाकी को जितने प्रश्न बचे हैं 150 में से 150 प्रश्नों की ये सीरीज़ है, तो इसका हम लोग पार्ट ए यहाँ पर देख लिए हैं, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगा, बड़े बड़े प्रश्न थे। और दूसरे वाले पार्ट में देखेंगे
यहाँ से फैक्चुअल प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए जो भी जितने भी प्रश्न बचे हैं हम लोग उसे पार्ट बी में अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। एक से बढ़कर एक आपको अब फैक्चुअल प्रश्न मिलने वाले हैं जो वन लाइनर के रूप में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलें हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।